और ये डॉक्यूमेंट है 28 अप्रैल 1948 का, इस पे चचा के साइन हो रहे हैं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है और ये डॉक्यूमेंट 3 मूर्ति में रखा है, जहां बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि बहुत लोगों के अभी कपड़े उतरने वाले हैं। 28 अप्रैल 1948 को चचा चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं वहां के किंग को, और चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मैं आपके द्वारा डोमिनियन स्टेट के प्रधानमंत्री की हैसियत में आपसे अनुमोदन चाहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा हो गया है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि जो बंगाल के गवर्नर थे सी राजगोपालाचार्य, मैं उनको भारत के नए गवर्नर जनरल नियुक्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। यह 1948 में 28 सितंबर को आजाद भारत का प्रधानमंत्री अनुमति लेकर के अपना गवर्नर जनरल नियुक्त कर रहा है। भारत आजाद है। इतने डॉक्यूमेंट हैं, आपको लगेगा कि हम 70 साल चुप रहे, खामोश रहे, जिसके कारण हमने 70 साल तक वो भुगता है जो दुनिया में किसी ने नहीं भुगता। इसलिए तब आपको पता चलेगा कि वो 46 का चुनाव क्यों हुआ, गांधी जी ने क्यों इसके ऊपर अपनी हठधर्मी की कि नहीं, पहले तो वो कैंडिडेट ही नहीं था, फिर कैंडिडेट के बाद भी वो कांग्रेसी कितने महान थे जिन्होंने एक भी वोट नहीं दिया चचा को। तो भारत की उस जड़ को अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज का संकट क्या है। और इन संकटों में एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी लंबी बात नहीं करना चाहता। आज हमारे देश में पूरा हिंदू समाज 95 करोड़, एक चीज की रट पकड़ ली उसने। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप अपने को हटा करके कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, दूसरे लोग इसमें शामिल हो, तो आप किसी को सही राय नहीं देंगे। पूरा 95 करोड़ सनातनी हिंदू सुबह से लेकर शाम झूठ बोल रहे हैं। ये कानून बना दो, यूसीसी बना दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, मंदिर के लिए कानून बना दो, इसके लिए कानून बना दो, उसके लिए कानून बना दो। कानून से राष्ट्र नहीं चलता है। और ये सब इसलिए कहते हैं, माफ कीजिएगा मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, ये चौराहे चौराहे जो दुकानें खुली हुई हैं उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए एक बीमारी होती है आदमी को कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए तो हम उधर देखने ही नहीं चाहते। उधर की बात ही मत करो ना, क्यों करनी उधर की बात। हम अमेरिका की बात करेंगे, फ्रांस के फैशन की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात, दुनिया के हर देश की बात करेंगे, लेकिन सनातनियों जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि हम कौन से लोग हैं, कहां चले थे, कहां पहुंच गए, आखिर कौन सी वो बीमारी हमें खा गई, कौन से वो ठेकेदार दलाल जो आपके बीच में आते हैं, प्रवचन पे प्रवचन देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि हमको 30 साल लग गए इस बात में कि कश्मीर में क्या हुआ था। इसके लिए आपको फिल्म बना करके मुंबई के लोगों को बताना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? जिंदा कौमें फिल्में नहीं बनाती, जो जिंदा होता है वो जिंदा होने का सबूत देता है। हम जिंदा हैं, लाशों की तरह घूम रहे हैं। हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे, और जो लड़ रहा है उसके साथ भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमें कुछ चवन्नी किसी से मिलने वाली है भीख में, हमें एमएलए का टिकट मिलने वाला है, वो इमेज टूट जाएगा, इसलिए हम सच नहीं बोलते। मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात पे है भाई, हम सबको मरना है। कोई कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे?
अगर मरने का पता है कि जीवन जाना ही है, उसका निश्चित है कब जाएंगे, किस समय जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब मौत निश्चित है, जब पता है कि मरना है, तो फिर मर मर के क्यों जी रहे हो? जब तक जिंदा हो, जिंदा होने का सबूत दो, अपने आप को सबूत दो कि हम जिंदा हैं। आज इस बेटी का रेप हो गया और आज उस मां का रेप हो गया, आज इसकी गर्दन काट दी, कहीं निकिता है, कहीं अंकिता है, कहीं कृष्ण ढलबार है, कहीं रूपेश पांडे है, कहीं अखिल शर्मा है। ये मौतें हो रही हैं और सनातनी हिंदू के लिए टेलीविजन पे सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा ये खबर बनती है और फिर हम तीसरी लाश को देखते हैं, फिर चौथी लाश को देखते हैं, फिर वहां की घटना को देखते हैं, फिर वहां की घटना को देखते हैं और हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा घर है, अपने घर का पता नहीं है। ये बहुत गहरी मक्कारी है और जो इसमें शामिल हैं सब पापी हैं। इसलिए आज आप ये नहीं कह सकते कि हमारे किताब में ये पढ़ाया गया था। इस संचार क्रांति ने आपको एक हथियार दिया है, इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई बैठा हो, कितना भी बड़ा विरोधी बैठा हो, कितनी भी बड़ी सभा हो, सच बोलिए। इस 10 साल 11 साल के सफर में यह तो मुझे एहसास हो गया कि 2022 और 23 का हिंदुस्तानी, हिंदू सनातनी सच सुनना चाहता है। नहीं, किसी नेता की सभा में नहीं आए हैं आप, किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, किसी संगठन के आप 2 पैसे के मेंबर नहीं हैं और संगठन विश्व का सबसे बड़ा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिनके संगठन नहीं है, न जिनके पास सत्ता है, न व्यवस्था है, न आर्मी है, न पुलिस है, लगता है कि सनातनी इतना कायर हो गया है कि जुगनू सूरज को डरा रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए सोचेंगे और ईमानदारी से सोचिएगा अपने घर जाकर के। यह मुहिम किसी एजेंडे के लिए नहीं है, कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है, न निजी तौर पे न सार्वजनिक तौर पे। एक ही मकसद है, मरने से पहले हजारों आरएसएन, हजारों सुशील पंडित, हजारों जीडी बख्शी, हजारों पुष्पेन पैदा करके चले जाना है। इसलिए कम से कम गुजराती 5.5 करोड़ की आबादी, मीठा मीठा खाने वाले, अपनी डिशेस का नाम भी रखते हैं, जैसे राफेल, खाकड़ा, फाफड़ा। उसके बावजूद भी जो कहते हैं ये मीठा खाना खाते थे, लड़ने से बहुत डरते हैं, फौज में नहीं जाते हैं, बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं कि गुजराती फौज में नहीं जाते। ये तो हमको भी पता है नहीं जाते, लेकिन फौजी के हाथ में जो बंदूक है वो इन्हीं के पैसों से आती है। इन्होंने अपना रोल तय कर लिया। इसलिए आज जो आपको सत्ताएं बहुत सारी बातें कहती हैं, सत्ताओं की मजबूरी होती है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। जिसको वोट जहां देना हो दीजिएगा। मैंने आज तक किसी मंच से यह नहीं कहा कि किसी को वोट, इसको वोट देना, उसको वोट मत देना। हां, मैं एक बात जरूर कहता हूं, 5 साल में एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, और उस 1 घंटे में से सिर्फ 1 मिनट, अगर आप मुझे सुनने आए हैं और मेरी 1% बातों से भी आपको लगता हो कि आपका जो पास्ट था वो इतना खराब क्यों था, और अभी आपके हाथ में मौका है कि आज जो कुछ भी आप करेंगे तो अगले 50 साल सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आज भी कोई कड़वा पटेल है, कोई लौवा पटेल है, कोई ये है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है। भारत राष्ट्र के इतिहास में, सनातन में, साहित्य में, सरोकारों में, परंपराओं में, मान्यताओं में भारत कभी भी अनादिकाल से कभी भी जाति प्रधान नहीं था। भारत अनादिकाल से
कर्म प्रधान भूमि रही है, लेकिन हम मूर्खों ने चापलूसी में, लालच में इसे जाति प्रधान देश बना दिया है। इसलिए वो जो 1 मिनट में आपसे मांगता हूं, अगर आपको ये लगता हो कि आदमी जगह जगह चिल्ला रहा है और आप मेरी एक बात से भी सहमत हो, तो किसका सरनेम क्या है, यह आपका निजी मामला है। आप ब्राह्मण हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ये जो आपका सरनेम है ये पर्सनल है, इसकी सिर्फ पहचान आपकी चौखट जो है घर की, उसके अंदर तक है। 5 साल में जब भी वोट डालने जाएं, मैं कोई आपसे 5 साल का ठेका नहीं लेके घूम रहा हूं, ये करिए, जो दिल चाहे पहनिए, जो दिल चाहे खाइए। उस 1 मिनट में जब आप वोट डाल रहे हो तो ना पार्टी का ध्यान रखें, न कैंडिडेट का ध्यान रखें, सिर्फ मन में एक ही बात लाइएगा अपने आप से कि मैं ये वोट सनातनी होके दे रहा हूं, बस। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा संकट है, जिसको लेकर के पूरी टीम आप देख रहे होंगे, हमारी टीम का एक साथी विष्णु शंकर 40 जिहादियों को सुप्रीम कोर्ट में अकेले ही निपटा रहा है।